नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब तक हमने लगभग रीट के शिक्षण वीडियो के और हिंदी व्याकरण के कुछ वीडियो दिए हैं। अब आने वाले समय में परीक्षा बहुत ही करीब आ चुकी है। अब परीक्षा के नज़दीकी समय में हम किस प्रकार से खुद को तैयार करें परीक्षा के लिए, इस संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जिस पर आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा और उसको आप ध्यान रखिएगा। अब तक आपने जितना भी पढ़ लिया है बहुत हो गया, अब कुछ उसमें नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ लिया है उसी को रिवीजन करें, रिवाइज करते रहें उसको, कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का रिवीजन करें। अगर पढ़ना है कुछ नया तो फिर करंट और समसामयिक घटनाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आप प्राप्त कर लें। लगभग 6-7 महीनों की अभी की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें। दिमाग और मन को बिल्कुल शांति प्रदान करें। किसी प्रकार से कोई घबराहट नहीं रखनी है मन में, शांत। स्वयं पर विश्वास रखें। आपने बहुत मेहनत की है, अच्छे से श्रम कर दिया है जो करना था आपने, या फिर आप अब सोच लीजिए कि मुझे जितना वक्त देना था मैंने दे दिया, अब इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने जो भी मेहनत की है, जो तैयारी की है, उस पर संपूर्ण रूप से 100% विश्वास रखें। और आपको एक बात बताऊं, अभी इन दिनों एग्ज़ाम तक आपको किसी भी अनावश्यक यात्राओं पर ध्यान नहीं देना है, अनावश्यक यात्राओं पर जाना नहीं है। जहां तक हो सके उनसे बचने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य करने से बचें। ऐसे कार्य ना करें जिससे आपके कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक या फिर किसी प्रकार की अन्य समस्याएं, जिसके कारण से आपकी एग्ज़ाम में बाधा उत्पन्न हो। इस बात का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपने लगभग मॉडल पेपर भी सॉल्व कर दिए हैं, टेस्ट सीरीज़ में भी भाग लेना था जो ले लिया है। अब आपको किसी भी प्रकार के मॉडल पेपर या फिर टेस्ट सीरीज़ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उसमें प्राप्तांक अच्छे प्राप्त होते हैं आपको, तो फिर आपको मोटिवेशन जो प्राप्त होगा सकारात्मक होगा। लेकिन बाय चांस अगर उसमें कम नंबर प्राप्त कर पाते हैं तो आपके अंदर घबराहट उत्पन्न हो सकती है। तो जिस कारण से अब आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनका रिवीजन करते रहें और करंट पढ़ते रहें। अब आप पूर्ण रूप से विश्वास के साथ में परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं, और मन में बिल्कुल हर्षोल्लास का वातावरण रखें। परीक्षा के दौरान किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अगर द्वंद्व उत्पन्न होता है कि यह नहीं यह है, या फिर दो ऑप्शन में से किसी प्रकार का अगर द्वंद्व उत्पन्न होता है, असमंजस्य उत्पन्न होता है, तो तुरंत ही उस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ें। उसी में समय व्यर्थ ना गवाएं। फिर लास्ट में उसके बाद जब अतिरिक्त समय मिलता है उसमें उस प्रश्न को सॉल्व करें तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे प्रश्न करते जाते हैं, प्रश्न पत्र में विकल्प पत्र जो OMR शीट है आपकी, उस पर निशान तुरंत करते रहें। OMR शीट साथ साथ में भरते रहें। जैसे पहला प्रश्न किया तो उसमें आपको अगर कंठस्थ है तो फिर उसको तुरंत ही OMR शीट में भर दें। और शीट में भरने से पहले ध्यान रखें कि जो क्रम का प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आप OMR शीट भरें, क्रम आगे पीछे ना हो। बहुत ही लोग ये गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं कि अपन पहले प्रश्न पत्र में टिक लगा देते हैं, फिर लास्ट में OMR शीट भर देंगे एक साथ में, तो जिससे गलती होने की बहुत ही संभावना रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं, आपको विश्वास है आ रहे हैं, तो फिर तुरंत ही उनको OMR शीट में भरने का प्रयास करें। फिर एक प्रश्न ऐसे आते हैं हाँ और नहीं वाले, है ना, कि इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है। तो हाँ और ना इन शब्दों पर विशेष ध्यान रखें। हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, प्रश्न को गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और हाँ नहीं, फिर पता चलता है कि अरे ये तो नहीं पूछा था और हमने हाँ का दे दिया। इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है। समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। प्रश्न पत्र का जो भाग आपको ज़्यादा कंठस्थ लगता है और जिस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास है, उसे पहले करें, उसके बाद आगे बढ़ें। मेरे हिसाब से आपको तो प्रश्न पत्र में अभी हाल ही में ये रीट एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए मैं खास कर कहूँगा कि क्रमबद्ध तरीके से आप उसको हल करेंगे तो अच्छा रहेगा।
1 से लगा करके 150 प्रश्न जो आते हैं, क्रमानुसार आप उनको हल करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। पूरी रणनीति के साथ में और पूरे आत्मविश्वास के साथ में प्रश्न पत्र को हल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी। परीक्षा हॉल में आप कम से कम आधा घंटा जल्दी पहुंच करके अपने स्थान पर जा बैठें और आवश्यक जो खाना पूर्ति है, मतलब कि जो डिटेल उसमें मांगी गई है, वह बिल्कुल शांतिपूर्वक भर दें। फिर 10-15 मिनट जो बचेंगे आप उसमें बिल्कुल रेस्ट कीजिए, शरीर को बिल्कुल शांतिपूर्वक संयम रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए। परीक्षा वाले दिन स्वयं को घबराहट प्रदान नहीं करनी है, किसी प्रकार की घबराहट हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल शांति और आनंद के साथ में, एक प्रकार से हमारे मन में हर्ष होना चाहिए। एक प्रकार से यह क्या है, एक त्यौहार है ना, एक प्रकार से उसको मनाना है आपको, तो उसको सुधारना आवश्यक है। परीक्षा देने जब घर से निकलें तो सबसे पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद ग्रहण करें, अपनी कुलदेवी कुल देवताओं को नमन करके उनसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आगे बढ़ें, तो आपको उनका भी साथ रहेगा, आपके साथ में सकारात्मकता बनी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। परीक्षा के दौरान अपना 100% देते हुए जो आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, जितनी भी मेहनत आपने की है, उसको अंतिम कगार पर पहुंचाने का समय आ चुका है। बिल्कुल दिमाग को शांति रखते हुए, किसी प्रकार की कोई घबराहट ना रखते हुए आराम से प्रश्न पत्र को हल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी तैयारी पर संपूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। माँ शारदे से मैं विनती करता हूँ कि आप सभी के सारे सपने पूरे करें और आपका हमेशा साथ दें, परीक्षा अच्छे से आप दे पाएँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में यह परीक्षा दें और विजयी बने। धन्यवाद। जय हिंद।